Hi, welcome to lesson number 15 of Ultimate Network Marketing Mastery. It's an amazing lesson. I personally love it. Today, I'm going to discuss with you 9 rock solid reasons. No, ठोस मजबूत वजह why I recommend everyone should do network marketing. और पिछले लेसन में हम लोगों ने बात किया था how network marketing is a smarter way to work, right? Is a smarter way to work. And we discussed about ESBI, we discussed about passive income, we discussed about financial freedom, and we discussed about power of developing a network. I is equal to N square. We discussed all that. And in this lesson today, we're going to discuss 9 rock solid reasons why everyone must do network marketing, right? See, I believe देखिए दो चीजें हैं जिस पे मेरा अटूट विश्वास है. Number one is हम में से अधिकांश लोग काम पर क्यों जाते हैं, उसकी एक वजह क्या है कि हम एक कमाल की खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हैं. वी वांट टू क्राफ्ट, वी वांट टू डिजाइन अ गुड लाइफ. तो हमें ऐसा काम चुनना चाहिए जो हमें अपनी सपनों की जिंदगी की तरफ ले जाने में मदद करे. और मुझे क्या लगता है ना, मोस्ट ऑफ आवर वेकिंग आवर्स, सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने के बीच में जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, सबसे शानदार कमाल के जो हमारे जिंदगी के घंटे होते हैं ना, वो काम पे जाते हैं. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, अगर आप अपने काम पे खुश नहीं हैं तो फिर आप जिंदगी में खुश रह नहीं सकते. तो आपको ऐसा काम चुनना चाहिए जो आपको खुशी देता हो, जो काम करते हुए आपको आनंद आता हो, हैप्पीनेस मिलती हो. और इन दोनों चीजों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए. और मेरे पास नो ठोस रॉक सॉलिड कारण है क्यों हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली एज ए करियर ऑप्शन जरूर कंसिडर करना चाहिए. और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, उसकी पहली वजह क्या है. नेटवर्क मार्केटिंग इज ए कॉमन मैन्स सॉल्यूशन टू बिल्ड अ सेकेंड इनकम सोर्स. एक आम इंसान के लिए, हर इंसान के लिए जो सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहता हो, उसके लिए ना नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल, डूएबल, वायबल, लॉजिकल, लीगल तरीका है अपने लिए कमाल की सेकेंड इनकम सोर्स को सेट करने का. 2007 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया था. और 2007 में मालूम मैं क्या बोला करता था लोगों को, मेरा डायलॉग ये रहता था, देखिए अगर आपको जिंदगी में सपने पूरे करने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, और अगर जरूरतें पूरी कर रहे हैं तो जो भी नौकरी दुकानदारी आप करते हैं वो करते रहिए. लेकिन 2007 से आज के दिन की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो चीजें बदल गई हैं. अब सपने वपने आप छोड़ दीजिए. अगर आपको आज ठीक ठाक सी जिंदगी जीनी है, एक बेसिक सेटअप आपको अगर जिंदगी में चाहिए, आप एक ठीक से जगह पे, ठीक से मकान पे रेंट पे रह पाए, एक ठीक सी गाड़ी ईएमआई पे अफोर्ड कर पाए, आपके 2 बच्चों को ठीक सी स्कूलिंग दे पाए और थोड़ा बहुत आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर पाए, उसके लिए भी यू नीड अ सेकेंड इनकम सोर्स. You speak to any income tax lawyer, any chartered accountant, any wealth consultant, everybody will tell you second income is not an option, my dear friends. Second income is compulsory. और ना वो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट. क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर हूँ, राइट. और सीएफपी और सीएफए का मैंने कोर्स किया हुआ है. सो जब मैं किसी की वेल्थ मैनेजमेंट की प्लानिंग करता था, और नीरज को ये चीज़ पता होगी क्योंकि नीरज मेरे पास बहुत बार आके बैठे हैं जब मैं पोर्टफोलियोज क्लाइंट्स के बना रहा होता था, क्योंकि मेरे एक गलत डिसीजन पे उनका पूरा का पूरा पैसा टिका हुआ था. सो जब भी मैं पोर्टफोलियो डिजाइन करता था तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता था कि सर ये सब तो ठीक है, बट कहीं से आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आता है क्या? क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता, जो आपने गोल्स जो चूज किए हैं, जो आपने लिखा है कि मेरे को बाय द ईयर 2025 मेरे को एक लग्जरी गाड़ी लेनी है, तो शायद आप वो लग्जरी गाड़ी तो ले लोगे, बट आप अपनी शायद अपने बच्चों की एजुकेशन का गोल पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनका गोल जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो उनके मैरिज तक की. और यहाँ पे हम सब लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आज की डेट में कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कल उनकी जरूरतें बढ़ेंगी. अगर हम वो जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की? सिर्फ और सिर्फ जरूरतों की. यार जरूरतें बस पूरी हो जाए मेरी किसी तरीके से. सो हम कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि हम कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट में इंश्योरेंस पॉलिसी नाम की एक चीज आती है, हम उसको कभी कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि दैट इज नॉट योर एनी वेल्थ क्रिएशन का कोई सोर्स नहीं है. वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सिक्योर्ड हूं, मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाऊंगा, पर हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस इज नॉट फॉर एनी वेल्थ क्रिएशन. वो सिर्फ आपने ले ली,
आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, बट वेल्थ क्रिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी से कभी नहीं है। तो आपको उसके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, लोग बोलते हैं यार हमने ना रिटायरमेंट पॉलिसी ले ली, अब मतलब बीइंग अ पढ़ा लिखा वेल्थ मैनेजर, बीइंग इनटू इंडस्ट्री फॉर 15 इयर्स, डूइंग द सेम वर्क, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनामिक्स, राइट, की दो रिसेशन भी देखे, 2007-8 का जब करियर शुरू किया बैंकिंग इंडस्ट्री का, तब रिसेशन देखा, फिर एक 13-14 का रिसेशन देखा, तो उसमें समझ आया कि यार वेल्थ मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड सेलिंग इंश्योरेंस इज डिफरेंट। हाँ, बट बेचते हम भी थे, बट इट इज लाइक कि बस दिस इज नॉट अ वेल्थ क्रिएशन सोर्स। सो आप लोगों को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि आज की डेट में अगर आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो शायद आप अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएंगे। नीरज, कुछ ऐड करना चाहोगे आप इसमें? बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि एक्चुअली सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे लोग ना ये सोचते ही नहीं है, और बहुत ही एक कहते हैं ना फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स पैराडाइज क्या होता है? फूल्स पैराडाइज होता है कि मैं एक ही सोर्स पे जिंदा हूँ, एक जॉब कर रहा हूँ और भाई मस्त हूँ मैं, ठीक हूँ यार, यही बहुत है, और सेटिस्फाइड होने का एक ढोंग रच रहा हूँ दुनिया के सामने। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आज की दुनिया, कई बार लोगों से मिलते हैं हम लोग, तो लोग ये बोलते हैं नहीं यार सेट है लाइफ अपनी, एक जॉब है, 50,000 रुपये आते हैं महीने के, सेट है। तो अगर हम उनसे आगे की क्वेरीज करें तो पता लगता है कि यार उन्हें 50,000 आज तो हो सकता है, आज उनके लिए 50,000 पर्याप्त है, सफिशिएंट है, बट क्या 5 साल बाद, 6 साल बाद 50,000 सफिशिएंट होंगे? जब हम इस तरह की क्वेरीज करते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा खुलता है और उनको समझ में आता है कि नहीं यार, आज जो बात कह रहे हूँ 50,000 आज तो हो सकता है सफिशिएंट है, लेकिन एक चीज और है, अगर कहते हैं ना कि कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हुई हो, क्योंकि जब प्यास लगी हुई होगी तब कुआं खोदने की ना तो हिम्मत बचेगी और ना टाइम होगा। तो आज कई लोग बोलते हैं सेटिस्फाइड है हम लोग, तो बेटर है अगर सेटिस्फाइड है ना तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर ले, वहां से 10,000 रुपए भी आएगा, वो 10-20 बनेगा, 20-25 बनेगा, धीरे धीरे आपको वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इतनी प्यारी लगने लगेगी कि आपकी नीड्स और लग्जरी सब कुछ पूरा हो सकता है। सो वही चीज दिमाग में आती है इस चीज को देख के, यहाँ पे जो बोल रहे हैं। इसी सीरीज में हमने सीखा है कि सक्सेसफुल वाला वर्ड जो है ना, दैट इज यूज्ड बाय कावर्ड्स, डरपोक लोग वो वर्ड यूज करते हैं कि हम जिंदगी में सेटिस्फाइड हैं। एक्चुअल में वो जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं है, वो जिंदगी में नया कुछ करने से डरते हैं। तो ये एक रीजन मेरे ख्याल से, ये एक इनफ है, ये रीजन एक अपने आप में कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए ये इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। और कुछ हम जैसे स्मार्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया कि हम तो कमा रहे थे और हमने एक सेकेंडरी सोर्स कमाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक वर्किंग गर्ल से शादी की और हमारा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गया, राइट। फिर हमने कहा चलो थोड़ी और स्मार्टनेस दिखाते हैं, तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया। सो अब अगर 2 तरह से 3 तरफ से इनकम आ रही है, यार किसको बुरी लगेगी? तो हमें वो जो वर्ड है ना, सेटिस्फाइड हूँ, तसल्ली है जिंदगी में, ये सब झूठ है, ये मिथ है, और ये प्रूव हो चुका है, ये हम नहीं बोल रहे, ये अब प्रूव हो चुका है। आपके शायद खर्चे भी पूरे नहीं निकलते होंगे, आपकी जितनी मर्जी सैलरी आई हो, आपके खर्चे पूरे नहीं निकलते उसमें, आप मानो या ना मानो, बट दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि आपकी ईएमआईज होंगी, आपका रेंट होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन होगी, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। दिन चले गए जब हम जॉब सिक्योरिटी की बातें किया करते थे। जॉब सिक्योरिटी इज थिंग ऑफ द पास्ट। रोबोट्स और सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो अभी प्रोफेशनल्स को रिप्लेस करते चले जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1, हम लोग सिर्फ ये दुआ करते रहें, भगवान से ये प्रार्थना करते रहें कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। या फिर दूसरा, हम अपने लिए एक सेकंड इनकम का सोर्स डेवलप करें। और मेरी समझ के हिसाब से, गौर से सुनिएगा, दूसरी इनकम का सोर्स डेवलप करने का सबसे सही समय तब है जब पहले वाला सही चल रहा हो। The best time to develop a second income source is when first one
is going great. और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे ही आप सेकंड इनकम के सोर्स की तरफ जाना चाहेंगे ना, यू नीड नॉलेज, यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नो, यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड मेंटोरशिप ऑफ समबडी, यू नीड अ राइट अपॉर्चुनिटी, सो मेनी थिंग्स यू नीड यार. और जितनी टाइमिंग और जितनी सेविंग आपके हाथ में बची हुई है ना, आई फील इन सब कंस्ट्रेंट्स के बीच में अगर आप देखें, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ कॉमन मैन टू डेवलप अ पावरफुल सेकंड इनकम सोर्स. दूसरा का इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी आज सिचुएशन खराब है या मेरे को कुछ भी बुरा लग रहा है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा. ये अंडरस्टैंड कीजिए उन लोगों के लिए जिस टाइम पे मैं था. मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उस टाइम पे स्टार्ट की जिस टाइम पे मैं ऑलरेडी अपने करियर में ठीक कर रहा था, पर मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि यार ये जॉब सिक्योरिटी नाम की ना जिंदगी में कोई चीज नहीं है. ये मेरे को उस टाइम पे समझ आ गया था. शायद आप आज आपकी सिचुएशन जिस भी हालत में हो, बट जो हमने एक चीज कही थी ना कि यार माइंडसेट, ये माइंडसेट है. जब जब मैं मैसिव एक्शन में रहूंगा, जब तक मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूंगा, जब जब मैं अपनी बुक से बात करूंगा, जब जब मैं कोई ऑडियो सुनूंगा, आप एक चीज समझ पाएंगे कि मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकता हूं. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए जिस टाइम पे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ सैलरी अच्छी आ रही थी, सब कुछ ठीक था. पर जैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरे ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी. मेरे पास 5 ब्रांचेस का बोझ बढ़ चुका था. और नीरज ये चीज जानते, मैं तब रात को 10-10 बजे घर आता था बैंक से. लोगों के लिए बैंक 4 बजे बंद हो जाता था और मैं रात को 10 बजे घर आता था. बट तब भी जिंदगी में ये चीज ठान रखी थी कि यार अगर 10 बजे भी घर पहुंच रहा हूं ना, तो किसी एक इंसान के घर बैठ के चाय तो पी के जाऊंगा, उससे प्लान तो डिस्कस करके जाऊंगा. तो ये चीज ठानी हुई थी कि अगर जिंदगी आज खराब है ना, कोई बात नहीं, 1 घंटा और लगा लूंगा, पर किसी को प्लान दिखा के ही घर जाऊंगा. तो वो माइंडसेट था, वो मेरे हाथ में था, वो मेरे अंदर कंट्रोल करने की पावर थी. बट बैंक को चैलेंज करना वो मेरे अंदर कंट्रोल नहीं था. तो मैंने क्या किया, मैंने वो चीज रखी. और यहाँ पे ललित जी और पूजा जी भी हैं, उन्होंने मेरे को बैंक में काम करते हुए देखा. जब अगर मैंने इनको कमिटमेंट कर दी कि मैं रात को 8 बजे आपके घर पे होऊंगा, तो कम वॉट में मैं अपना जैसे मर्जी काम फिनिश करूं नहीं करूं जैसे, बट अगर मैंने इनको 8 बजे की कमिटमेंट की है कि मैं आपके पास पहुंचूंगा, सो मेरे ख्याल से कभी ऐसा तो नहीं हुआ होगा. ललित जी अपने आप को अनम्यूट करें, पूजा जी अपने आप को अनम्यूट करें, कि जो कमिटमेंट मेरी तरफ से हुई वो कभी पूरी ना हुई हो. सर अगर अगर हम आज इस इंडस्ट्री में है ना, तो उसकी वजह सिर्फ 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 सामने बैठे हुए आप हैं. एग्जैक्टली. नहीं तो कब के भाग चुके हो. नो डाउट. नहीं सर, No देखो आपने जो एग्जांपल दिए, और विश्वास मानिए, जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर सामने या पीछे या जितनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स, ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपने हमें एक बार नहीं कई बार समझाए हुए हैं. हैट्स ऑफ टू यू. और वाकई अगर हम इंडस्ट्री में है तो उसकी वजह आप हो. अरे नहीं सर, ये इट इज योर पैशन, ये आप लोगों का पैशन है, राइट. आपने जो कमेंट दिखाया ना, उसको देखकर हमें वरना शायद नहीं आ पाते. अरे सर अभी तो शुरू किया है आप लोगों ने, अभी तो बहुत आगे जाना है, राइट. ये कोर्स एक पेड कोर्स है, मैं इसीलिए सबके लिए कर रहा हूँ, राइट, कि आप लोग जितना भी इससे बेनिफिट हो जाओ सब, वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ से हर इंसान अगले 6 महीने में 30,000 रुपए से लेके 50, 60, 70, 80, 1 लाख रुपए कमाना शुरू करे, मेरे से ज्यादा कमाना शुरू करे. मैं तो ये चाहता हूँ कि आप में से हर इंसान मुझसे ज्यादा बड़ी पोजीशन पे जाए, DUCDs जाए, एम्बेसडर्स जाए, मुझसे ज्यादा कमाएं. क्योंकि आप लोग कमाएंगे ना, बाय डिफॉल्ट मेरे पास तो आने ही वाला है, राइट. तो कोई टेंशन नहीं है. तो आप लोग कमाओ ना यार, आप लोग कमाओ, मेरे पास तो भगवान अपने आप दे देगा, राइट. बट गुड, अच्छा लगता है यार, मतलब व्हेन पीपल से दैट दे आर विद यू, राइट, जब वो आपकी वजह से इंडस्ट्री में, वजह कुछ नहीं होती, इट इज लाइक इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि शायद आपको किसी ने इंस्पायर किया हो, आप उसकी इंस्पिरेशन की वजह से टिके हुए हो. सो हमें वो चीज अगर कर पाए तो वो होगा कब, कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं अपने काम में कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं सीखने के लिए तैयार रहूंगा. और ऐसे डाउनलाइन बन जाइए कि जब अपलाइन को आप फोन करो ना, तो अपलाइन बोले यार मजा आ गया, इस इंसान का कॉल आ गया, चल इससे बात करता हूँ, मेरा मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. और नीरज बिल्कुल सही लिख रहे हैं, वी कैन ओनली कंट्रोल व्हाटएवर इज इन आवर हैंड्स. ऑब्वियसली नीरज बिल्कुल सही लिख रहे हो आप.
अच्छा प्रशांत भाई बोल रहे हैं आपने सबको एक धागे से बांध रखा है। भाई ये धागा टूटना नहीं चाहिए प्रशांत, राइट। हम तो मतलब हमारा तो धागा भी पक्का वाला है भाई, हम टूटने नहीं देंगे इतनी जल्दी। अगर टूटने दिया होता तो अमित को अनम्यूट करता हूँ। मैं इसलिए सबको कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ सबके साथ किसी ना किसी तरह की कुछ पर्सनल चीजें हुई हुई हैं। अगर मैं टूटने देता तो अमित तो दूसरे दिन बिजनेस छोड़ के जा रहा था भाई। आज जो अमित सिल्वर डायरेक्टर है आपके सामने, वो बिजनेस स्टार्ट करते ही दूसरे दिन छोड़ के जा चुका था, क्योंकि अमित अपने आप को शायद मेरे साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। अमित कुछ ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था, एकदम ऐसा ही था, एग्जैक्टली यही था। राइट बहुत बहुत लड़ाई भी हुई थी स्टार्टिंग में। राइट बट ठीक है, इट्स नेवरदलेस अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हो और आपको वो इंसान धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है। आज शायद आपको बिजनेस में लग रहा होगा कि यार लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग टिक नहीं रहे। कोई बात नहीं यार, फॉरगेट इट। पूरी टीम चली जाए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए कम वॉट में, अगर मुकेश झा मेरे साथ है, पवन मलिक जी मेरे साथ है ना, मैं पूरी टीम दोबारा खड़ी कर सकता हूँ। यही चीज आपको रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप बोलोगे कि हम नहीं आ रहे ट्रेनिंग में, इसका मतलब ये नहीं होता, राइट। इट इज लाइक कि आपको वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको वो समझ रखनी पड़ेगी कि हम जीरो से दोबारा टीम बना सकते हैं, बशर्ते मेरे रीजन स्ट्रांग हो। सो इन 9 रीजंस में से कोई एक रीजन आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका रीजन क्या है यार। व्हाट इज योर मेन रीजन टू बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी। कारण क्यों सबको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए इज रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी फॉर यू एंड योर फैमिली। सो अगर मैं आपसे अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज 6 year old my dad was diagnosed with cancer। और जब मैं 8 साल का हुआ तो उनका देहांत हो गया। और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो आप समझिए साथ साथ सारे रिश्तेदारों का भी हो गया, राइट। एंड नाउ माय मॉम वाज देयर, माय ब्रदर वाज देयर एंड 3 of us we had to pull through life, yeah। and I have seen how life, how relatives, how friends, everybody changes color, you know। और सिर्फ मेरे घर में ऐसा नहीं था, most of the houses they have one main income earner। और जब तक जिंदगी में जब चीजें सही चल रही है ना, तब तक तो सब सही है। बट वी शुड ऑलवेज कंसिडर, अगर कल ये सब वैसा नहीं चला जैसा आज चल रहा है तो it's not just about death of somebody, it's like sometimes there is a layoff in the company, there is a recession in the market, or your health is not good and your और आज की आप लोग सब इस सिचुएशन से पिछले 2 साल से कोरिलेट कर सकते हो। रिसेशन इन द इंडस्ट्री, रिसेशन इन मतलब पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है यार इस टाइम पे। पूरी दुनिया में कोरोना ने लोगों को हिला के रख दिया, बट शायद हमारे खर्चे नहीं रुके, खर्चे बढ़ गए होंगे हम लोगों के, ले ऑफ हो रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, जो आर्टिकल मैंने शेयर किया था आज से 4-5 दिन पहले, कि जनवरी 2021 से लेके 14 मई 2021 तक 73.5 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। बहुत बड़ा नंबर होता है यार। हम सोचते हैं कि बस हमारी जॉब सेफ रहे, हमारी जॉब सेफ रहे, राइट। अरे पड़ोसी भी यही सोच रहा है कि मेरी जॉब सेफ रहे, समझ रहे हो, कि मेरी जॉब सेफ रहे। पड़ोसी भी यही सोच रहा है मेरी सेफ रहे, तो किसी एक की तो जाएगी ना। So why not have this a parallel source of income? Why not have this second source of income and have a financial security for you and your family over a period of time? ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लोगे आज की डेट में, जो आपके साथ आपके आने वाली 9-10 पुश्तों को पाल देगी, 9-10 पुश्तों को पालेगी। और आपकी पुश्तें ना आपके एक मंदिर बनवा के जाएगी कि भाई दादा ऐसा काम कर गया था, दादी ऐसा काम कर गई थी, कि हमें कमाने की जरूरत तो नहीं है, एटलीस्ट अपना पढ़ो लिखो मौज करो, पैसा तो आएगा ही आएगा। तो आपको उस तरीके से इस इंडस्ट्री को लेना पड़ेगा, इतना सीरियस मोड पे इस इंडस्ट्री को लेना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जॉब की लेगेसी कभी भी पास ऑन नहीं कर सकते, बट ये आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशंस को पास ऑन कर सकते हैं। not able to go to work for 3 months or 6 months, what will happen to family security? उस समय में क्या होगा यार? So we need to make arrangement for all those times. Insurance policy हम लोग कराते हैं और इसी सोच से कराते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको एक लिमिटेड सिक्योरिटी दे सकती है। अगर आपको जेन्युइन सही सिक्योरिटी चाहिए तो आपको एक चीज से मिल सकती है, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि आप रहें तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, वो सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग बेसिस पे लगातार पैसे देता रहे और इनकम का फ्लो बरकरार रख पाए। आई वाज रीडिंग इन सम ब्यूटीफुल बुक अबाउट व्हाट इज वेल्थ। वेल्थ क्या होती है? वेल्थ को उन्होंने डिफाइन किया था, wealth is how many days you can survive if your current income source stops।
वो बोलते हैं वेल्थ को पैसे में मत नापिए, आप कितने लाख हैं आपके पास, कितने करोड़ हैं, दैट इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ वेल्थ। वेल्थ बोले तो कितने दिन आप अपने सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे अगर आज आपका जो मेन इनकम सोर्स है वो रुक जाए तो। और जो ऑथर थे उन्होंने बोला था कि अमेरिका में एक एवरेज आदमी के पास जो एवरेज वेल्थ है वो 1 महीना भी नहीं है। सो पीपल कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ मंथ इफ करंट इनकम सोर्स स्टॉप्स। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। जॉब्स में सिक्योरिटी है नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप ओनर्स प्रोफेशनल जो हैं उनके पास में भी ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिससे उनकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल पाए। बोलने को बोल सकते हैं आपकी दुकान में जो भी आपने दुकान या सेटअप बनाया उसमें आपकी फैमिली बाद में बैठ सकती है, बट यू नो फॉर एवरी जॉब, फॉर एवरी टास्क यू आर डूइंग, यू नीड स्पेशल स्किल, स्पेशल कॉम्पिटेंसी। और जो कॉम्पिटेंसी, जो स्किल्स, जो मैनेजमेंट की क्वालिटीज आप में है वो आपकी वाइफ और बच्चों में हो, दैट इज नॉट गारंटीड। बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में आपने अपने चारों तरफ सुना होगा कि पापा का बिजनेस था, बच्चों ने संभालने की कोशिश करी और बिजनेस कोलैप्स हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग उन कुछ इकलौते बिजनेसेस में से एक है जो एक आम इंसान की पहुंच में है, जहां पे जेन्युइनली नॉमिनेशन बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस को इंसान नहीं चला रहा है, इस बिजनेस को सिस्टम चला रहा है, ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहे हैं, प्रोग्राम सेंटर्स चला रहे हैं, और वो सब लगातार चलते रहेंगे, पर्सन रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, बिकॉज सिस्टम इज रनिंग द शो, प्रोग्राम्स आर रनिंग द शो, बिकॉज ट्रेनिंग इवेंट्स आर रनिंग द शो। दैट्स व्हाई फैमिली भी संभाल सकती है बाद में। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रियल पावरफुल टूल टू गिव रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी टू योर फैमिली। तीसरी वजह क्यों हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कंसिडर करनी चाहिए इज फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर आप मुझसे पूछें द बेस्ट गिफ्ट नेटवर्क मार्केटिंग गिव वाज पावर टू ड्रीम अगेन। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग ने कुछ दिया मुझे तो वो सपने को दोबारा देखने की ताकत। किस किस को लगता है यार कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में आके ना हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? सब चैट बॉक्स में लिखिए यार, यस आई कैन फील इट, मतलब हाँ मैं, मेरे लिए कुछ भी लिखिए। मतलब किसको क्या लगता है कि यार सर्वाइवल नहीं, यहाँ से ड्रीम्स पूरे होंगे, और वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है। यू मतलब मैं तो ये भी चीज जानता हूँ, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनना है, राइट, आपको कुछ करना है यार, उस गिटार के लिए, उस अपने बैंड के लिए आप इस इंडस्ट्री से क्यों नहीं पैसे कमा लेते? पार्ट टाइम में पैसा कमाओ ना यार, यहाँ से पैसा कमाओ, अपने बैंड पे लगाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशंस पे जाके शूट करो। आपको गाड़ी चलाने का शौक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ियां लो, क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जिस इंसान को भी अगर मैं बात करूं जिसको 10-12 साल हो गए हैं, मैंने किसी इंसान को कोई मतलब सेंट्रो गाड़ी चलाते तो नहीं देखा होगा। वो मतलब मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, जैगुआर, उससे नीचे की बात ही नहीं करता, राइट। सो सर्वाइवल के लिए जॉब और आपका स्मॉल स्केल बिजनेस इज गुड, बट अगर सपने देखने हैं तो भाई, और सपने पूरे करने हैं तो भाई एक ही इंडस्ट्री है। और मैं ये यंगस्टर्स को, हमारे बीच में 2 यंगस्टर्स, राजा 3 यंगस्टर्स हैं, राइट, एक मुकेश भाई है यहाँ पे, नए आए हैं हमारे साथ, अभी नए नए जुड़े हैं, राइट। ताबिश है जिसने भी ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया हुआ है। सो होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको लगा कि नहीं यार ये इंडस्ट्री है। मुस्कान अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। अनूप सर, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा यहाँ पे, राइट। और आप भी होटल इंडस्ट्री के वेटरन रह चुके हो, आपको बहुत टाइम हो गया है इंडस्ट्री में काम करके, और ताबिश अभी नया नया इंडस्ट्री से पास आउट होके निकल रहा है, मतलब अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया है। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में कितना कुछ बचा होगा आने वाले 3-4-5 साल में? इंडस्ट्री हर आने वाले दिन के साथ बहुत चैलेंजिंग हो रही है, और उसमें यही है कि हर एक, अभी तो इन्होंने ग्रेजुएशन ही किया है, सो अभी आई डोंट नो इन्होंने अभी अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह हुई है वो की है कि नहीं। अगर करी होंगी तो ही मस्ट हैव हैड दी एक्सपीरियंस, जो एक होटल इंडस्ट्री में ऑन ऑपरेशंस का जो एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकली अलग होता है, प्रैक्टिकल, और जब ऑन जॉब एक्सपीरियंस है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो उसको ये कहाँ तक कैरी ऑन कर सकते हैं। सो एज अ करियर, एज यू सेड कि भाई टू स्टार्ट विद द होटल इंडस्ट्री इज फाइन, बट जब हम बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज द वंडरफुल प्लेटफॉर्म, राइट। क्योंकि मेरे को भी जब ये इंडस्ट्री कॉलेज टाइम में दिखाई गई थी
तो मैंने भी ये कहा था, मैं कहा यार छोड़ो, क्योंकि तब तक मैं ना अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करके आया था 6 महीने की। और उसके बाद जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आया ना, तो समझ आ गया था कि भाई जिंदगी इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। और शायद यही एक वो था, ये इंडस्ट्री को मैंने 1.25 साल में थैंक यू बोलकर बैंकिंग में मूव ऑन कर गया था, और बैंकिंग में मैंने तकरीबन 13-14 साल बिता दी। सो हमें वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो हर इंडस्ट्री, जैसे अभी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री रोबोटिक्स हो रही है और बैंकिंग बड़ी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि बाय 2030 तक HDFC बैंक विल द फर्स्ट बैंक जो अपने बैंक्स में रोबोट्स बिठा देगा। सो पहले ही ब्रांच में 4-5 लोग होते थे, अगर रोबोट बैठ गए तो उस रोबोट को मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, बाकी सारा काम वो रोबोट करेगा। सो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कितने और लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। सो आपके पास अभी स्कोप है कि उन लोगों को कांटेक्ट किया जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए और इस इंडस्ट्री का, इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट बना लिया जाए। Only see, it's very simple, boss. Only one thing can help you फुलफिल योर ड्रीम। सरप्लस क्या होता है? आपकी आज की इनकम माइनस खर्चे और माइनस आने वाले कल की सिक्योरिटी के लिए, कंटिजेंसी के लिए जो आपने सेविंग करके रखे हैं, जो बचता है वो सरप्लस है। 99% पीपल दे डोंट हैव अ सरप्लस इन देयर लाइफ। अदरवाइज लोग छोटी छोटी चीज के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं यार, राइट? जो इंसान लोन ले रहा है मतलब साफ है, दे डोंट हैव सरप्लस अवेलेबल। और अगर सरप्लस नहीं होगा तो फिर आप सपने कैसे पूरे करेंगे? ये जो बिजनेस है ना, ये कमाल का बेमिसाल बिजनेस है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है अनलिमिटेड इनकम कमाने की। और अनलिमिटेड इनकम आएगी तो अनलिमिटेड सरप्लस बनेगा, सरप्लस बनेगा तो सिक्योरिटी आएगी और साथ में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नंबर 4 is you can build an empowering friend circle जो आपको लाइफ में ऊपर उठाता है। You will build an empowering circle that will pull you up. जिम रॉन बोला करते थे 5 years from now where you will be depends on 2 things: the books you read and the kind of people with whom you associate. अरे यार ये फिर घूम फिर के बुक्स पे आ गए। ये बार बार पता नहीं है ना सबको, मेरे को लगता है दीपक बजाज ना सबको बुक्स पढ़वा के मानेंगे यार। मतलब हर चैप्टर में ना ये बुक्स की बात कर रहे हैं, हर चैप्टर में बुक्स की बात कर रहे हैं। प्रांजल भाई अब तो आपने बुक पढ़नी शुरू कर दी, आपकी हमने दुविधा दूर कर दी थी। आपने कहा बुक नहीं, हमने कहा हम आपको अभी भेजते हैं बुक। मैं सर मैं तो बुक्स बल्कि ऑर्डर करके आया तो मुझे निकलना पड़ा कहीं पे, इसलिए आपने कर दी, मैंने उसी से पढ़ना शुरू कर दिया अब तो उसको। तो मतलब कितना इन्होंने हाँ। कितनी अच्छी, बताओ ना, बताओ, बोलो बोलो। नहीं, वो बहुत अच्छी बात होगी कि मैं सोच तो रहा था पहुंच के पढ़ूंगा, पर चलो मेरा प्रोग्राम पहले शुरू हो गया पढ़ने का। हैबिट पड़ जाएगी मुझे अब। टेंशन मत लो, मेरे पास और बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा होता है कि अगर बुक लेना भूल गया तो मेरे फोन में बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी रहती हैं। बट मेरे को यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट देखी कि आपके पास एक एम्पावर्ड फ्रेंड सर्कल क्रिएट होता है। शायद अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना होते तो हम एक दूसरे को जानते भी ना, जरिया कुछ भी बना, आप किसी के भी थ्रू आए, आपको किसी ने भी स्टार्ट करवाया, आप किसी की भी टीम का पार्ट थे, बट आज हम साथ बैठ के रात को 9 बजे इकट्ठे बैठे तो जरिया कुछ भी बन सकता है। और यहाँ पे हर इंसान क्या बोलेगा, एक बार और करते ना यार, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मत ले टेंशन, चल साथ मिलके करेंगे भाई, चल कोई बात नहीं, एक बार और, एक बार और। दूसरी इंडस्ट्रीज में अगर आपको ऊपर बढ़ना है ना, तो आपको दूसरे के कंधे पे पैर रखना होता है। मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे को भी प्रमोशन चाहिए होती थी ना, तो इट इज लाइक कॉर्पोरेट का सिंपल सा रूल है यार, कि अगर मैं किसी और के कंधे पे पैर नहीं रखूंगा ना तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। बट यहाँ पे उल्टा रूल है, यहाँ पे इंसान अपना हाथ आपके पैर के नीचे रखेगा आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, कि यार तू बढ़ तो सही आगे, मैं हूं ना यार। किताबें आपका माइंडसेट बिल्ड करती हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाएंगी, आपको नए नए टर्मिनोलॉजी सिखाएगी, आप नए नए वर्ड सीखने वाले हैं, आपको नए नए सेंटेंसेस समझ आएंगे। और मैं आपको एक चीज और छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं हो उस लैंग्वेज की बुक जरूर पढ़ना। मान लीजिए किसी की हिंदी स्ट्रांग है बट इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश की बुक पढ़ना शुरू करें और डिक्शनरी साथ लेके बैठे, जिस वर्ड का मतलब समझ ना आए उसको लिखना शुरू कर दीजिए। अगले 90 दिन में आपकी वोकैबुलरी, आपकी टर्मिनोलॉजी, आपका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि यार जो काम सब करते हैं अगर तुम भी वही करोगे तो रिजल्ट भी तो वही मिलेगा ना। सो कुछ ऐसा काम कर लो ना कि जो सब नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हिंदी की बुक्स पढ़नी शुरू करी है, मैंने बहुत सारी बुक्स मंगाई हैं हिंदी की अभी,
क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, बट हिंदी की टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए, वो शुद्ध हिंदी सीखने के लिए मैंने वो बुक्स मंगाई हैं 2-3 पढ़ने के लिए कि यार इनको उसमें पढ़ के देखूंगा, जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, वो मंगाई है। अब पढ़ूंगा उसको कि क्या है उसके अंदर, कौन से नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, राइट। सो उन चीजों को आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। मेरे कहने पे एज अ ब्रदर ले लीजिए, आप छोटा भाई ले लीजिए, बड़ा भाई ले लीजिए, जैसे जो आपको लगता है। बट ये मेरी आप लोगों को एक सजेशन है कि जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उससे ऑपोजिट लैंग्वेज जरूर पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं ना, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किस तरह के लोग मिलेंगे? वेरी सिंपल, पीपल हु आर हाई ड्रीमर्स, वो लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, कमिटेड हैं, राइट वैल्यूज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप पूरा टाइम उन लोगों के बीच में रहेंगे तो आप कैसे बनेंगे? आप भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी इवेंट में चले जाइए, आफ्टर एवरी इवेंट यू विल कम आउट इंस्पायर्ड एंड एम्पावर्ड। हर इवेंट से जब आप बाहर आएंगे ना, प्रेरणा लेके बाहर आएंगे, आप ताकत लेके बाहर आएंगे, टूल्स और टेक्निक्स लेके आप बाहर आएंगे। और आप में से कौन कौन हमारे साथ जिम कॉर्बेट गया था? एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं? ओके, गीता जी थे, प्रांजुल भाई थे, नीरज जी, हाँ जी आप तो थे ही थे, मधुकर जी थे, और कौन था हमारे साथ जो जिम कॉर्बेट गया था? अनिल, ओके, अमित भी था, ललित जी थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ललित जी, पहले आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर मैं एक बार सबसे बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जब वो इवेंट अटेंड किया तो शायद आपका वो पहला इवेंट था, बट उस इवेंट के बाद क्या लगा आपको कि यार यहाँ इस इवेंट में पहले आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, या बस एक बार आगे बहुत हो गया? आप अनम्यूट कर लो। हाँ जी सर, ये इवेंट जब शुरू में इसे यहाँ गया तो एक बार लगा कि फर्स्ट डे कि पहले कर चुका हूँ, लेकिन जब लास्ट डे तक पहुंचा तो इतना रिफ्रेश था कि लगा कि वाकई अपनी फैमिली पूरी को, जो मेरे साथ मेरी बेटियां है, मेरी वाइफ तो साथ इस बिजनेस में साथ में काम कर रहे हैं, उनको लेके आना चाहिए, और वो लेके नहीं आया तो शायद कहना कि मैंने उनका नुकसान किया। तो मतलब आपको एक चीज समझ आ गई कि यार अगर ये फैमिली बिजनेस बोल रहे हैं तो एक्चुअल में फैमिली बिजनेस है ये। है, बिल्कुल है सर। और हम जैसे वैसे बाहर जाए ना जाए, एक बिल्कुल अलग चले जाते हैं बाहर, पूरा फोकस एक ही जगह पर होता है कि सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रांजुल भाई आप मेरे को सामने नजर आ रहे हो, आप अपने आप को अनम्यूट करो, क्योंकि आपका भी मेरे ख्याल से वो पहला इवेंट था, राइट? यस सर, हाँ मेरा फर्स्ट इवेंट था ये। फर्स्ट टाइम गया जी। था। इनिशियली तो सोचा नहीं था मैंने कि इतना मतलब इतना पावरफुल रहेगा मेरे लिए, पर अच्छा लगा। काफी नए लोग से मैं इंटरेक्शन हुआ, पीआर बहुत बड़ा मेरा इसमें कि हर हर फील्ड के लोग मुझे मिले, हर एज के मिले, और बहुत बढ़िया, काफी हाँ मजा आ गया। मतलब आपके साथ तो हम तो खैर है ही, हाँ मैं भी था, हम तो है ही लग ही नहीं रहा खतरनाक। लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं किसी से, सब हम जानते थे एक दूसरे। फर्स्ट टाइम थोड़ी मिल रहे थे, हमने नहीं पिकनिक आप में बैठ के, हल्दीराम में बैठ के खाना भी तो खाया था। नहीं जब आपको खाना मिला था ज्यादा, मैं बात। जब नीरज ने खाना ज्यादा मंगाया था, और जबरदस्ती नीरज ने खत्म करने के लिए खाना खाना पड़ा था। वो नीरज को भूख लगी थी ना, इसलिए नीरज ने ज्यादा मंगाया था। नीरज ने खाया था फिर। गुड, नहीं, थैंक यू सो बाकी मच। मतलब बाकी लोग से मैं फर्स्ट टाइम ही तो मिला था सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, गीता जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपका भी वो पहला इवेंट था आरटीपी हमारी, राइट, और लीडरशिप कॉन्क्लेव थी वो। आप अनम्यूट करके बताएं प्लीज अपना एक्सपीरियंस। हेलो सर। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मैं तो वहाँ से ही मतलब शुरू एक्टिव वहाँ से ही हुई हूँ मैं। पहले इतना सीरियस नहीं थी, मैं यूजर थी, पर मेरे अंदर मतलब जोश वहाँ से ही आया और थोड़ा मेरे को गाइड किया। उसके बाद तो अब तो बस शुरू ही शुरू है, खत्म तो कहीं होना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत आपसे आपसे जब भी मैं बात करता हूँ गीता जी, मतलब एक ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है, हमें भी मिलता है कि आप ना एक नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ हैं कि यार कुछ भी हो जाए, अब कम वॉट में मैं इस बिजनेस को तो नहीं छोड़ने वाली, मैं इस बिजनेस की ऊंचाइयों तक जाऊंगी। और गीता जी बस। यही जो आपका माइंडसेट जो चेंज हुआ है ना उस इवेंट में जाके, हाँ मैं जी। भी उस इवेंट का प्रोडक्ट हूँ। हमने भी छोटे 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 इवेंट्स अटेंड करने शुरू किए, हमने जाना शुरू किया। पहले हम कुछ घंटों के इवेंट में जाते थे, फिर हम सिर्फ एक एक दिन के इवेंट में जाना शुरू हुए। अगर मेरे को आज कोई बोले ना कि एक हफ्ते का इवेंट है, तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि कितने की टिकट है, मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई है कहाँ पे, क्योंकि अब माइंडसेट वैसा हो चुका है। बट थैंक यू सो मच कि आपने ये बताया कि आप उस इवेंट में जाकर ही आप शुरू हुए
और तभी आपका ग्रोथ एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कौन दिख रहा है हमें? हमें मधुकर जी दिख रहे हैं। हाँ जी मधुकर जी, आप भी अनम्यूट करें अपने आप को। आप तो पूरी फैमिली के साथ गए थे सर। हाँ, पूरी फैमिली के साथ गए थे और खूब एंजॉय भी किया। और मेरे को मैक्सिमम मोटिवेशन उस मीटिंग के बाद मिली कि मेरे से छोटे छोटे बच्चे इतने हाई लेवल इनकम में इतने शॉर्ट टाइम में चले गए हैं। सो आई हैड मैक्सिमम इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। और मैं बोल, जब वो कर सकते हैं, मेरे को इतनी लाइफ की एक अवेयरनेस है, तो मैं खुद कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को वहां से मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिली। बहुत बढ़िया। और उन बच्चों की एज सर कुछ 25-26 साल होगी, रही होगी? बस मेरे बच्चों से भी छोटे हैं वो। गुड। सो मैं ये मैसेज मुस्कान और ताबिश ये और मुकेश भाई आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट 22-23 साल के बच्चे, राइट, क्योंकि वहां पे ना एक आरएमएस एक लेवल होता है, रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर एक लेवल होता है। तो जब मैं और प्रतिभा उस लेवल को अचीव किया, सो जब वो बच्चे आके जब सामने खड़े हुए तो हमें लगा कि यार हम अपने आप को ना गरीब आरएमएस महसूस कर रहे थे। गरीब आरएमएस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी एज और हमारी एज में जो फर्क था वो बहुत ज्यादा था। और मेरे को ये लग रहा था, मैं और प्रतिभा एक दूसरे को कोनी मार रहे थे, यार शर्म आनी चाहिए कि हमें तो एक्सपीरियंस भी है, राइट, कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी हम गरीब आरएमएस हैं। बट एक प्राउड फीलिंग ये भी थी कि एटलीस्ट हम टीम चैंपियंस के आरएमएस हैं। और 1 लाख रुपए की इनकम बहुत होती है यार, उस टाइम पे बहुत अच्छी खासी इनकम होती है, आपके फंड्स आ रहे होते हैं, तो दैट इज अ गुड इनकम। बट क्या वो एक दिन में है? नहीं, उसके पीछे मेरा हार्ड वर्क है। हार्ड मतलब बहुत खून पसीना बहाया। सुबह 4 बजे उठ के बुक्स पढ़ना, राइट, पूरे दिन की दिनचर्या सेट करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपने आप से कमिटमेंट करना, टीम से कमिटमेंट में रहना, तो वो चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। मैं आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ चेंजेस आपको लाइफ में आपको भी करने पड़ेंगे अगर कुछ बड़ा करना है। और कौन है हमारे साथ जो गया था? अनिल भाई, अनिल जी करें सर अनम्यूट। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। यार आपने तो आजकल तहलका मचा रखा है यार, सुबह 5:30 बजे उठ के बुक पढ़नी शुरू कर दी, रीडिंग शेयर करते हो, मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तो बदल गए यार, बदले हुए इंसान बस लग रहे हो। बस यही करना है सर, यही काम बचा हुआ है बस। बाकी सब तो करके देख लिया, अब यही रह गया, यही करना है आगे, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो वहाँ उस का तो इवेंट में एक्सपीरियंस जब बड़ा आप गए थे जबरदस्त, तो क्या क्या मजा आया वहाँ पे, क्या सीखने को बहुत ही मिला? जबरदस्त वहाँ का रहा। पहले भी मतलब 1-2 बार गया हूँ, लेकिन ये जो जिम कॉर्बेट वाला सेशन था ना, ये बहुत ही जबरदस्त था। मतलब इसमें एक लर्निंग के साथ एक एंजॉयमेंट भी था। मैंने वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी की था, तो मॉर्निंग में वो भी 5:30 बजे के आसपास का एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा था। मतलब हमने वहाँ पे क्रिकेट भी खेला सारी टीम के साथ, तो बहुत एंजॉय किया। और उसमें मैं तो और ये नीरज के थे, हमारी बैटिंग ही बिल्कुल खत्म बिल्कुल। होती थी। हमने तो नो बॉल पे नो बॉल ही फेंकी है, वाइट पे वाइट ही डाली है। बहुत बढ़िया। तो मतलब बहुत इंजॉयमेंट अच्छा भी रहा था वहाँ का, वहां बहुत पे, बढ़िया। हमने क्रिकेट भी खेला, हम लोगों से मिले भी, हमने गेम्स भी करी, राइट। जो एक अलग सी एक फीलिंग थी। संदेश जी मेरे को सुन पा रहे? संदेश जी आप भी तो गए थे ना वहां पे, आप कैसे छूट रहे हो? और अभी अमित भी बचा हुआ है मेरा भाई, अमित को कैसे भूल सकता हूँ मैं? नहीं नहीं सर, मैं नहीं जा पाया था। उसमें कौन था? अच्छा मनोज, मनोज था वहां पे, अनिल की टीम से। ओके ओके, गुड। मनोज। अमित जी आपको अनम्यूट करने के लिए मतलब कोई महामृत्युंजय पाठ पुट करना है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी भाई। हाँ जी। तो आपकी वो पहली 2 दिन का इवेंट था, राइट, कुछ बताओ यार कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एक सेकंड होल्ड करना भाई, एक सेकंड। एक्सपीरियंस तो अच्छा था भाई। और अगर बात करेंगे तो आप म्यूट पे चले गए बार। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट लर्निंग्स भी बहुत थी उसके अंदर में। और लर्निंग्स के साथ साथ में ना एक जो कोर मोटिवेशन जो चीज थी ना उसके अंदर में, कोर इंस्पिरेशन जो चीज थी वो ये थी कि 19 20 20 साल के जो बच्चे हैं ना, तो उन लोगों ने जो आवाज कम है।
19 20 साल के जो बच्चे जितने भी थे वहां पे के ऊपर में, जो RMS लेवल के ऊपर में थे या उससे ऊपर लेवल में थे कहीं, तो उन लोगों का जो पे आउट था वो देख रहा था, तो उसको अगर कंपैरिजन करें अपनी लाइफ से या अपने पे आउट से, तो हम लोगों ने तो शायद धनिया छिला लाइफ के अंदर में, ऐसा फील आने लग गया था वहां पे बैठ के। तो मतलब वो तो एकदम से ऐसा था कि जब वो अपना पे आउट बता रहे थे तो कि क्या ये है क्या एक्चुअली में, तो फिर था कि भाई अगर ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दैट इवेंट एक्चुअली मेड मी अ बिट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। उससे पहले मैं भी इट वाज जस्ट कि हाँ ठीक है चल रहा है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और वो उससे पहले भी एक इवेंट था जो मैंने मिस आउट किया था, जो कि मैंने तो आपने क्वालिफाई किया था, क्वालिफाई किया था राइट, आप जो तो मैंने क्वालिफायर थे उसके। जो मैंने क्वालिफाई किया था, बट मैंने मिस किया वो इवेंट को। और एंड आई रिग्रेट कि मैंने क्यों मिस किया। तो जो भी कॉर्पोरेट वाले या जो भी जॉब में हैं अभी हमारे साथ में, हाँ देखो बीमार हर कोई पड़ता है, हम भी पड़ सकते हैं, तो हम भी बीमार पड़ के गए थे। और ना भाई अभी ये जो पुराना अभी एक आप टॉपिक बोल रहे थे ना, तो इसके अंदर में जो था कि पैसे कमाने का है जो बात वो कर रहा था अभी, सेकंड रीजन के अंदर में जो उन्होंने बोला, तो मैं एक अपना पुराना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई वाज विद वन ऑफ माय प्रीवियस कंपनी, उसके अंदर में देयर वाज वन वी काउंसल्ड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन मेकिंग डिसेंट मनी ऑफ अ मंथ, अप्रोक्सीमेटली 30-40 लाख रुपीस अ मंथ। तो एक इवेंट में आया था, ही वाज वेयरिंग अ वॉच ऑफ एपी। मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था उस कंपनी का, जब गूगल किया उसके बारे में पता चला कि सचिन तेंदुलकर उसका ब्रांड एम्बेसडर, देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट्स फॉर दैट, उसका कभी एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं। तो उसको उससे पूछा कि आपने इतनी महंगी घड़ी क्यों पहन रखी है, तो ये आंसर्ड इन अ वेरी सिंपल वे कि भाई अगर ये बनी है तो ऑफ कोर्स इंसान के हाथ के लिए बनी है, और अगर हाथ इंसान का ही है तो मेरा क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो सो मतलब ये माइंड ब्लोइंग है। तो उसने बहुत बोले बढ़िया। वही उसने वही बोला कि भाई अगर जो महंगी चीज बनी है तो ऑफ कोर्स बनी तो इंसानों के लिए है, और अगर इंसान ही है तो फिर मैं क्यों नहीं होना चाहिए। इट क्लिक्ड देयर। बहुत बढ़िया। सो मतलब गुड। सो जैसे कि सब सही बात है ना यार, कि लोग बोलते हैं लग्जरी गाड़ी नहीं लेनी हमें, तो सिंपल लाइफ है। अरे भाई वो तो इंसानों के लिए बनी है ना यार, क्यों नहीं लेनी? बड़ा घर क्यों नहीं लेना? लेंगे यार, बोलो ना लेंगे। अब जैसे मैंने और नीरज ने प्लान बना रखा है कि हमने तो चंडीगढ़ आके सेटल होना है, राइट? हमारा प्लान बना हुआ है। सही बोल रहा हूँ नीरज? आप अनम्यूट करो। और आप भी तो गए थे यार, आप तो वहां के मेन चैंप थे। नहीं सही बात है, जैसे अभी अनिल भाई भी यही बोल रहे थे कि वहाँ पर एक फन एलिमेंट भी था और लर्निंग्स भी बहुत सारी थी। तो जब आप कैजुअल टाइम स्पेंड करते हो अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, उससे बढ़िया टाइम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप वो कैजुअल टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी बॉन्डिंग एक ऐसी ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग जाती हैं, और आप फैमिली टर्म्स पे आ जाते हो, और ऐसा हो जाता है जैसे आपके रिश्तेदारों से भी बढ़ करके आपके टीम वाले लोग हो गए, जो कि एक्चुअली में हो भी गए, राइट? एंड हाउ कैन आई फॉरगेट my entire family praising me on stage, and बहुत बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रेज वर्दी वर्ड्स आपके लिए बोलते हैं, और जब उनको दिखता है कि हाँ यार आप किन लोगों के साथ एसोसिएटेड हो। तो जब वो खुद देख लेते हैं कि आप किन लोगों के साथ एसोसिएटेड हो जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको पता लग जाता है भाई सही हाथों में है, सेफ हाथों में है, ये भी आगे बढ़ेगा क्योंकि बाकी लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, राइट? जैसे मुकेश भाई हैं अपनी टीम में, प्रणव जी हैं, तो अगर ये लोग हैं और हमें हमारी फैमिली ये देख पा रही है कि यार ये लोग आगे ग्रो कर रहे हैं इस लाइन के अंदर, तो कौन रोकेगा यार नेटवर्क मार्केटिंग करने से। जब अच्छा जैसे अभी अमित भाई ने भी बताया कि यार छोटे छोटे बच्चों को देख रहे थे कि यार इतनी इतनी इनकम कमा रहे हैं, तो इंस्पिरेशन अपने आप देखने से मिलती है, बुक्स पढ़ने से नहीं मिलती, राइट? सो बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इवेंट्स उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर एक्चुअली में उन लोगों के अंदर देख पाते हो जो स्टेज पे जाते हैं, अपना फ्यूचर देख पाते हो। क्योंकि जब मैं क्लैप करता हूँ ना, मुझे तो फील होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, जब मैं किसी के लिए भी क्लैप करता हूँ ना स्टेज पे, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता मैं उसके लिए क्लैप कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने फ्यूचर को क्लैप कर रहा हूँ, राइट? सो
सो एक अपने बेटर वर्जन को क्लैप कर रहा हूँ, फ्यूचर वर्जन को क्लैप कर रहा हूँ, ये फील होता है मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। थैंक यू सो मच। सबने अपना एक्सपीरियंस एलडीसी का शेयर किया, राइट। और उसको बोलते हैं लीडर्स फैक्ट्री। एलडीसी इज कॉल्ड लीडर्स फैक्ट्री। वहाँ पे लीडर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप जिनको भी आज सुन रहे हो, राइट, वो इस एलडीसी में या किसी ना किसी इवेंट में गए हैं और उन्होंने छोटे छोटे इवेंट्स अटेंड किए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ ना बहुत सारे होटल वाले हैं, उन होटल वालों ने ना बड़े सारे इवेंट ऑलरेडी अटेंड किए हुए हैं, राइट। मतलब कि क्योंकि कॉर्पोरेट टाइप्स होते हैं, तो ऑलरेडी इवेंट टाइप के, तो उनको सिर्फ होता ना कि यार कोई राइट टाइम पे क्लिक नहीं किया कि किसी ने बोला चला वेस्टिज बिल्ड करते हैं, सिर्फ वो इवेंट सुन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सो अभी पिछले अगर आपने 2-3 ज्वाइनिंग अगर देखी होंगी आपने, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की हो रही है। सो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ज्वाइनिंग हो रही है, तो कॉर्पोरेट के ऑलरेडी वहां पे टाइप्स हैं, तो सबने नाम सुना हुआ था, सबको पता था कि लोग कुछ कर रहे हैं। बट शायद किसी इंसान ने, मनीष जी ने उनको क्लिक किया क्योंकि वो खुद हॉस्पिटैलिटी फ्रेटर्निटी के थे, और वो चीजें क्लिक कर गई। सो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों को तो वहम होता है इस बिजनेस में। जब मैं स्टार्टिंग में आया ना, तो लोग बोला करते थे, शायद अभी भी बोलते हैं, कि इस बिजनेस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। बस इस बिजनेस में रिश्ते खराब नहीं होते, इस बिजनेस में रिश्ते टेस्ट हो जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, अगर लाइफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत दोस्तों का सर्कल चाहिए जो आपको जिंदगी में हर पल ऊपर खींचे, तो देन नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस फॉर यू। नंबर 5, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। और मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स में भी ये बोला, आप मेरे अगर रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हैं तो वहां भी मैंने बोला कि जिंदगी में द गेम इज नॉट मनी माय डियर फ्रेंड्स, द गेम इज फ्रीडम। तो 5वीं वजह क्यों हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, दैट इज वेरी सिंपल, लाइफ ऑन योर टर्म्स। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी शर्तों पे, तुम डिसाइड करोगे तुम्हारे वर्किंग आवर्स कौन से, तुम डिसाइड करोगे तुम कौन सी लोकेशन पे काम करना चाहते हो, तुम डिसाइड करो तुम किसके साथ काम करना चाहते हो, तुम्हारे टारगेट्स क्या है, इनकम क्या है, तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के अपने नियम है, जब चाहो जहां के लिए चाहो वहां के लिए छुट्टियां ले सकते हो। तुम डिसाइड करोगे तुम्हें कितना इंक्रीमेंट अपने आप को देना है और कब देना है, राइट। एंड आई फील when you take all these decisions yourself, that is called living life on your terms, अपने शर्तों पे जिंदगी जीना, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको उसके लिए मौका दे सकता है। 6ठी वजह क्यों सबको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर देखना चाहिए, इस अर्ली रिटायरमेंट। हमारे यहाँ पे इसके बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए क्या? आपके सामने एग्जांपल बैठा हुआ है अर्ली रिटायरमेंट कि मतलब यार कौन सोचता होगा कि यार 35-36 साल की उम्र में कोई इंसान वो जॉब को बोले यार चल, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और हम बोल रहे हैं कि हमें करनी ही नहीं है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब मैंने अपने पेपर्स डाले, आई वॉज डूइंग बहुत बढ़िया, मतलब मेरा प्रमोशन ड्यू था और मैंने अपने पेपर्स डाले, सिर्फ 7 महीने 8 महीने काम करके मैंने पेपर्स डाल दिए। मैंने कहा बस थैंक यू सो मच, अब बहुत हुआ, अब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का काम ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अगर मेरे को काम करना ही है 10 घंटे 12 घंटे, सो व्हाई नॉट मैं अपने काम में इसको डालना शुरू कर दूं, और मेरे को रिजल्ट्स मेरे को पता है कि अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। सो मेरे बॉस ने मेरे को बुलाया कि यार तेरा प्रमोशन ड्यू है, एक काम करते हैं तेरे पैसे बढ़ा देते हैं। उनको ये लग रहा था कि मैं पैसे के लिए जा रहा हूँ, मैं कहीं और जाके ज्वाइन कर लूंगा। सो मैंने कहा बॉस मैं कहीं जा नहीं रहा यार, मैं एक्चुअल में अपना काम शुरू कर रहा हूँ, और मैं पार्ट टाइम एक बिजनेस बिल्ड कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का, और आई एम थ्रू विद इट। और ही स्टार्टेड लाफिंग, ऐसे थोड़ी होता है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ी किसी की नौकरी छूट जाती है। मैंने कहा मेरे को किसी की नहीं पता, बट मेरी तो उसी से छूट रही है। तो ही कॉल्ड माय सुपर बॉस। सो मेरा जो लास्ट राउंड था, मेरे को रोकने के लिए कि उन्होंने मेरे को अपने 50% सैलरी तक का इंक्रीमेंट देने के लिए तैयार थे, बिकॉज जिस सीट पे मैं था उस सीट पे पिछले 3 साल से कोई नहीं था, और वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, और उसको फुलफिल करने भी कोई नहीं आता था, क्योंकि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस मेरे पास थी, दिल्ली की वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस, जहाँ पे एट्रिशन वाज मोर देन 72%। लोग आते थे चले जाते थे, तो इतनी खराब ब्रांचेस को मैंने 6 महीने में एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जितनी नेटवर्क मार्केटिंग की मेरी जितनी सीख थी, जो भी मैंने पीपल मैनेजमेंट स्किल सीखी, जो भी मैंने पब्लिक रिलेशन सीखा, जो भी मैंने और चीजें सीखी, वो मैंने सारी जाकर वहां पे अप्लाई करनी शुरू कर दी थी। और शायद इसीलिए 6-8 महीने में ही मेरा प्रमोशन ड्यू हो चुका था, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार एक वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस दिल्ली की 17 वो टॉप 3 में आने वाली होगी। सो जब लास्ट में हुआ तो मैंने वो छोड़ दी,
एंड ट्रस्ट मी, अभी लास्ट ईयर जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया तो जो बॉस मेरे को बोल रहा था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से किसी की नौकरी थोड़ी छोड़ सकता है, उस बेचारे की नौकरी चली गई। मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो भी हमारी टीम के पार्ट है। इस टाइम कॉल पे नहीं है, राइट, बट वो भी हमारी टीम के पार्ट है। अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया है 4 दिन पहले। अभी एज अ कंज्यूमर आया है बंदा, तो धीरे धीरे आएंगे। सो जब आएंगे तो कभी आपको उनकी स्टोरी उनके मुंह से सुनवाएंगे। इट इज नॉट अबाउट कि आई एम ब्रैगिंग समथिंग, इट इज अबाउट कि आई वाज सीरियस अबाउट द इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री को लेके बहुत सीरियस था। अगर आप इंडस्ट्री को लेके सीरियस हो जाओगे तो इंडस्ट्री आप लोगों को लेके सीरियस हो जाएगी और आपको वो रिवॉर्ड्स दे पाएगी। जो आप रिवॉर्ड्स चाहते हो, जो रिकग्निशन चाहते हो, जो नेम फेम चाहते हो, वो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना, जैसे उन्होंने बोला कि वर्किंग आवर्स मैं डिसाइड करता हूँ यार, आई डिसाइड माय वर्किंग आवर्स। मैं पिछले 1 महीने से दिल्ली से बाहर अपने होम टाउन में हूँ। सुबह उठता हूँ, ठंडी हवा लेता हूँ, रात को सोते हुए सारे दरवाजे खोल के सोते हैं हम लोग, ठंडी हवा में सो रहे हैं। तो वो मैंने डिसाइड किया है। बट अगर मैं जॉब में होता तो मेरे को बाय डिफॉल्ट दिल्ली में रहना पड़ता, मैं नहीं जा सकता था, मेरे पास चॉइस नहीं था। सो यहाँ पे मैं जो लाइफ है वो अपनी चॉइस पे जी रहा हूँ आजकल, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी रहा हूँ। सो अगर आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को रीजन बनाना पड़ेगा। हम लोग एक सरकारी एम्प्लॉयज की फैमिली में पले बढ़े, तो हमारे यहाँ पे था कि 58 साल के हो जाओगे तो आप रिटायर हो जाओगे, राइट। बट अभी जब से इस बिजनेस में आया तो मुझे मालूम चला यू डोंट नीड एज टू रिटायर बॉस, यू नीड ए सेटअप टू रिटायर, राइट। यू नीड मनी टू रिटायर। और अधिकांश लोगों को जब मैं देखता हूँ ना, तो वो लोग अपनी जॉब में वैसे भी खुश नहीं है। और यार जिस काम में खुश नहीं हो, क्यों उसको जिंदगी के 30, 35, 40 साल करना चाहते हो? 3 से 5 साल इस बिजनेस को करो, 3 से 5 साल के बाद रिटायर हो जाओ और पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकते हो। सच अ वंडरफुल लाइफ प्लान। रीजन नंबर 7 इज फैमिली बिजनेस। पूरी फैमिलीज को इकट्ठे कर सकते हैं, राइट। होल फैमिली कैन डू इट टुगेदर, हस्बैंड, वाइफ, किड्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी कैन डू इट। यू नो व्हाई? बिकॉज बिजनेस का मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया। आपको डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई भी एज, कोई भी जेंडर, कोई भी आएगा तो स्वागत है उसका। कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है और कामयाब हो सकता है, और सब मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। और जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को मैंने स्टडी किया, जिनके लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, आई थिंक एवरी कंपनी दे वैल्यू फैमिली। बाहर आंधी तूफान चल रहा है तो नेटवर्क, राइट। आई हैव सीन फैमिलीज आर रिकॉग्नाइज्ड टुगेदर ऑन द स्टेज। परिवार के साथ आपको स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलती है। सपोर्ट सिस्टम बहुत सॉलिड है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग सपोर्ट है, और इन सब की वजह से आपकी पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर सकती है। 8वीं वजह क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए इज टैक्स एडवांटेजेस। देखिए जिंदगी में 3 चीजें तय हैं। नंबर 1 आप पैसा कमाएंगे, नंबर 2 आप पैसा खर्चेंगे, और नंबर 3 आप टैक्सेस पे करेंगे, राइट। और लेकिन फर्क कहाँ आता है एम्प्लॉयज के लिए और बिजनेस पर्सन के लिए? इन तीनों के ऑर्डर में, इन तीनों के सीक्वेंस में फर्क आ जाता है, जो मैं आपको भी समझाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है बिजनेसेस आर की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी में। बिजनेसेस होते हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं, जो हमारा जीडीपी है, हमारी इंडस्ट्री है, इसको चलाने वाले कौन है? बिजनेसेस हैं। और जब भी कोई बिजनेस रेवेन्यू लेके आता है तो ऐसी एजम्पशन की जाती है कि उस रेवेन्यू को लाने के लिए उसने बहुत सारे खर्चे किए होंगे, और ये एजम्पशन नहीं है, ये सही भी है। तो कोई भी बिजनेस ओनर अगर अपने बिजनेस के लिए सेल्स जनरेट करता है तो सेल्स को जनरेट करने के लिए वो बहुत सारे खर्चे करता है, और उन खर्चों को बोलते हैं डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। बोले तो ये वो खर्चे होते हैं जो आपकी इनकम में से घटाए जाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको नेट प्रॉफिट मान के आपको उस पर टैक्स देना होता है। सो एम्प्लॉय टैक्स कैसे देता है? एम्प्लॉय पहले इनकम कमाता है, उसमें से माइनस होते हैं टैक्सेस, और जो बचता है वो खर्च करने को मिलता है। लेकिन फॉर अ बिजनेस ओनर पहले इनकम कमाएगा, उसके बाद उसमें से मैक्सिमम खर्चे करेगा, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस काट के जो बचेगा
उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। दिस इज फिनोमिनल, राइट? आप जिस भी कंट्री में हो, आप अपने कंट्री के लॉज चेक कर सकते हैं, अच्छे सीए से, अटॉर्नी से, इनकम टैक्स लॉयर से आप बात कर सकते हैं, एंड यू कैन फिगर आउट व्हाट आर द एग्जैक्ट टैक्स लॉज। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इन एवरी कंट्री. Business owners are encouraged by the governments, and business owners have favorable tax laws, right? Reason number 9 is key to happiness. Network marketing आपकी खुशी आसान कर देता है. नेटवर्क मार्केटिंग आपको खुश रखता है. कारण बहुत सिंपल है, देखिए, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंट्रोल. खुशी का सीधा कनेक्शन है कंट्रोल के साथ. और जिंदगी में देखिए 2 चीजें ऐसी हैं जिन पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप, मुझे ऐसा लगता है, आप खुश रहेंगे. पहली चीज है आपके फाइनेंसेस. आपकी इनकम आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, आपके सरप्लस होने चाहिए आपके पास इनकम में. और दूसरा, आप जिंदगी अपनी शर्तों पे जीनी चाहिए. आपका जो काम है वो अपनी शर्तों पे करने चाहिए. अगर आपके पास पैसा सरप्लस है और आप अपनी शर्तों पे काम कर रहे हैं, then I don't think you have any single reason not to be happy, my dear friend. So this business gives you control on both this thing, and I have a very strong feeling if you have control on these 2 things, then आप दुनिया में सबसे खुश इंसान है. तो ये 9 रॉक सॉलिड ठोस कारण है क्यों मुझे लगता है हर इंसान को जिंदगी में, आपको करियर की तरह नहीं करना तो चलेगा, बट आई थिंक फॉर सम पार्ट ऑफ योर लाइफ, कुछ सालों के लिए आप चाहें तो इस बिजनेस को साथ साथ में, नेटवर्क मार्केटिंग को अपने एग्जिस्टिंग करियर के साथ, जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ, अपनी दुकान के साथ, जो भी आप करते हैं उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 चीजें खास हैं जो ये बिजनेस आपको एक साथ देता है. और ये 9 की 9 चीजें जिंदगी में मेरी समझ के हिसाब से बहुत जरूरी हैं. आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड दिस लेसन लाइक यू एंजॉय ऑल द लेसन्स. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू टुमारो इन अनदर beautiful lesson on Ultimate Network Marketing Mastery. Take care.